हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। कुछ रूल्स देखे हमने, हिट एंड ट्रायल मेथड, कैसे इक्वेशंस को आप बैलेंस करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे आज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में। वो एक्टिविटी में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको बर्न किया था, ठीक है। बट बर्न करने से पहले हमने उसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन किया था और मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है। होता क्या है, जो मैग्नीशियम है वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आप उसको अपनी लैब में रख देते हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में आने पर, ठीक है, मैग्नीशियम की जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, मैग्नीशियम का अंदर वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम की जो टॉप लेयर है वो एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो मुझे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस थिन लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर मतलब ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर है, ए वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, दिस हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये मैग्नीशियम की बर्निंग होने नहीं देता। तो हमने एक्टिविटी में मैग्नीशियम की बर्निंग करवानी थी, तो इसलिए हमने क्या किया, इस लेयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। कैसे रिमूव किया, सैंड पेपर से रब करके। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, आप मेरा चैनल सर्च करें यूट्यूब पे, केमिस्ट्री विद राहुल, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे चैनल शो होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पर टॉप पर आता है वीडियोस और उसके बाद आता है प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें आप 10th वाली प्लेलिस्ट ओपन करें, क्लास 10th वाली, तो आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप पिछली वीडियोस देखिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पिछली वीडियोस देखिए, फिर ये देखिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये वर्ड इक्वेशन दिया है, याद है कल हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ा था। तो वर्ड इक्वेशन में क्या दिया है कि रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हमने इस वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर बैलेंस करना है। तो ये हमने लिख दिया वर्ड इक्वेशन, यही जो क्वेश्चन में दिया था। ये आ गया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस्ड फॉर्म में। हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, H2 की फॉर्म में। तो पहले आपने क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज और सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, ठीक। क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है, Cl2 की फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, H जो है उसकी वैलेंसी +1 है, Cl की -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी अगर तो H के साथ भी 1 आ जाएगा, Cl के साथ भी 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HCl। और प्लस और माइनस साइन भी हम फॉर्मूले में शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये 9th का टॉपिक है आपका कि फॉर्मूलेज कैसे लिखते हैं। और हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम लिखा होता तो H लिखना था, क्लोरीन एटम लिखा होता तो Cl लिखना था, बट यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन क्लोरीन लिखा है तो उसको H2 और Cl2 लिखेंगे। तो ये आ गया आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब है कि अभी बैलेंस नहीं किया है इसको। चलिए अब इसको बैलेंस करना है, तो पहले चेक करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड पर H के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब H1 है। Cl2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है, राइट हैंड साइड पे Cl के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्लोरीन 1 है। तो H इधर भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, बट इस साइड H और क्लोरीन दोनों 1 है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, आप फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मूले में H और Cl के साथ आप कोई नंबर नहीं लगा सकते, बस फॉर्मूले को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि H2Cl2 लिख दें आप, ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। सो आप फॉर्मूले में अपने से कोई नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप सिर्फ फॉर्मूले के साथ किसी सूटेबल नंबर से कोई भी सूटेबल नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको H को 2 बनाना था, Cl को 2 बनाना था, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H भी 2 हो गया और क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो अब ये सबसे मेरे को अच्छा लगता है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सारे फॉर्मूलेज आपको जनरेट करने हैं। तो फॉर्मूले जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार देख लो, आप देख रहे हो वर्ड इक्वेशन आ रहा है, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, और केमिकल इक्वेशन एक बार लिख लोगे उसके बाद बैलेंसिंग इतना मुश्किल नहीं होता। तो फॉर्मूले जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट 9 का टॉपिक है, तो उस पर मैंने अभी बता भी दिया, चलो फिर से हम कर लेते हैं। सो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे लिखा है वर्ड इक्वेशन, देख पा रहे हैं आप, जो पीछे लिखा था क्वेश्चन में यही लिखा है दोबारा। तो फॉर्मूला जनरेट करना है बेरियम क्लोराइड का। बेरियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1। देखो, अगर आपको वैलेंसी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 9th की टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो जो मैं कंपाउंड्स आपको करवा रहा हूँ, आप साथ साथ उनके एलिमेंट्स की वैलेंसी याद रखिए, आपके ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स कवर हो जाएंगे। तो बेरियम +2, क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन के साथ 2 आ जाएगा, बेरियम के साथ 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया BaCl2। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अच्छा, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब ऐसा आयन होता है जिस पे चार्ज हो। ठीक है, ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम है। सल्फेट में देखो 5 एटम है, तो ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम है उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सल्फेट के साथ 3 लगना है। अब जब पॉलीएटॉमिक आयन के साथ कोई नंबर लगाना है 1 के अलावा, 1 को तो शो करने की ज़रूरत नहीं होती, 1 के अलावा कोई और नंबर अगर पॉलीएटॉमिक आयन के साथ लगना है तो आप उस पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देख लो, 3 इधर जाना था, 2 इधर जाना था, वो तो सिंपल है। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है उसमें 2 और 3 तो लगाया है, लेकिन सल्फेट को पहले उन्होंने ब्रैकेट में डाला है। तो ये रूल है कि पॉलीएटॉमिक आयन को, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा होंगे तो वो ब्रैकेट में आ जाएंगे फॉर्मूला लिखते समय। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम +2, सल्फेट -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 आएगा, लेकिन 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है आपने फॉर्मूला। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल्यूमिनियम के साथ 1 आएगा, क्लोरीन के साथ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, AlCl3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एल्यूमिनियम का 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोरीन का 3 आपने शो कर दिया। तो बहुत ईजी है। आगे है बैलेंसिंग कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, याद होगा आपको बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपकी मर्ज़ी है, वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप कोई भी फॉर्मूला पहले ले सकते हैं, बट रूल क्या था कि सबसे बड़ा फॉर्मूला आप पहले लेंगे। ठीक है, और सबसे बड़े फॉर्मूले में जो सबसे वो आयन जो सबसे ज़्यादा नंबर में है उसको पहले लेना है। तो सबसे बड़े फॉर्मूले में एल्यूमिनियम 2 है और सल्फेट 3 है, तो सल्फेट ज़्यादा नंबर में है, तो पहले हम सल्फेट को बैलेंस करेंगे। सो अब देखो इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड जो इन्होंने लगाया है, इन्होंने क्या किया कि सल्फेट का S अलग से बैलेंस किया, O अलग से बैलेंस किया। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप, वैसे इन्होंने एल्यूमिनियम से स्टार्ट किया है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी थी। अगर रूल क्या बोलता था, रूल बोलता था कि सबसे बड़ा फॉर्मूला लेना है और उसका सबसे ज़्यादा जो नंबर में चीज़ आ रही है पहले उसको बैलेंस करना है। तो उस हिसाब से SO4 ये ज़्यादा नंबर में आ रहा है, उसको बैलेंस करना चाहिए था, बट हम एल्यूमिनियम को पहले बैलेंस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पहले एल्यूमिनियम को कर लेते हैं, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम 1 है, देख सकते हैं आप। AlCl3 में Al 1 है, Cl 3 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा है, एल्यूमिनियम 2 है। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, याद रखना पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं एल्यूमिनियम को AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे एल्यूमिनियम बड़े ईजिली क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग बैलेंस किया है। देखो एल्यूमिनियम तो बैलेंस कर लिया, उसके बाद सल्फेट का S और O अलग अलग बैलेंस किया है। ठीक है, हम चाहें तो SO4 को कम्प्लीटली एक यूनिट मानकर भी बैलेंस कर सकते हैं। पहले इन्होंने कैसे बैलेंस किया मैं वो बताता हूँ, फिर मैं अपना एक तरीका बताऊँगा शॉर्टकट आपको। ठीक है, चलिए, तो सल्फेट आप देख सकते हैं SO4 के साथ 3 लगा है। अब ये 3 S के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो S के साथ 1 है तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, S आ गए 3। O के साथ 4 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो O कितने हो गए 12। तो पहले S को बैलेंस कर लेते हैं, S कितने हैं 3, और राइट हैंड साइड पे S कितना है 1, S के साथ कोई नंबर नहीं लगा मतलब S 1 है। तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके S बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और O ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। क्यों, O इधर 12 थे, जब आपने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब वो 3 बेरियम के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है,
तो 3 बेरियम के साथ आए तो बेरियम 3 हो गए, 3 सल्फर के साथ आए तो सल्फर भी 3 हो गए, और 3 जब ऑक्सीजन के साथ गया तो ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 4 लगा है, 4 इंटू 3 12 हो गए। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है, राइट हैंड साइड भी 12 है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। और आप देख सकते हैं कि बाकी एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं यहाँ पर, सिवाय सॉरी अभी रहते हैं बेरियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं हुए। एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुके हैं, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बेरियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं हुए। तो बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हैं बेरियम यहाँ कितने हैं 1, और यहाँ पे बेरियम कितने हो गए हैं अभी, बेरियम के साथ 3 लगा है, बेरियम 3 हो चुके हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बेरियम बैलेंस हो जाएगा। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन 3 to 6 है ना, क्लोरीन के साथ 2 लगा हुआ है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल निकलेंगे, क्योंकि BaCl2 के साथ 3 लगा है, तो 3 इंटू 2 6 है क्लोरीन, और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 लगा चुके हैं। तो क्लोरीन भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, सो ये है एक मेथड। आप लास्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो चेक कर लेना अच्छा रहता है। आपने सारे एलिमेंट्स लिखे, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक किया, राइट हैंड साइड पे चेक किया, तो आपका सब कुछ सही हो गया। तो एक बार बस मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे ये जल्दी बैलेंस हो जाएगा। देखो 3 बेरियम के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है। बेरियम के साथ ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, 3 इंटू 1 बेरियम 3 हो गई। क्लोरीन के साथ 2 लगा है और ये वाला 3 भी है, 3 इंटू 2 6 हो गए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट में देखते हैं, एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा है तो 2 आ गया। अब ये 3 ये सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो सल्फर के साथ ऑलरेडी 1 है, 3 इंटू 1 3, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 4 है, 4 इंटू 3 12। तो ऐसे आपने सल्फर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड वाले चेक कर लिए। अब राइट हैंड साइड वाले चेक करेंगे, 3 बेरियम के साथ लगा, बेरियम 3 हो गए। अब 3 ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सल्फर के साथ भी हो रहा है, सल्फर के साथ ऑलरेडी 1 है, 3 इंटू 1 3, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 4 है, 3 इंटू 4 12। तो ये भी हो गया बैलेंस। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है। एल्यूमिनियम के साथ ऑलरेडी 1 है, 2 इंटू 1 2, क्लोरीन के साथ ऑलरेडी 3 है, 3 इंटू 2 6। तो ये आ गए आपके सारे एलिमेंट्स। आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड अगर इक्वल आएंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। स्टार्ट कहाँ से किया इन्होंने, सबसे बड़ा फॉर्मूला लिया, चाहते तो सल्फेट से भी स्टार्ट कर सकते थे, चलो एल्यूमिनियम से कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम से कर लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 थे, इस साइड 2 लगाया तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, फिर सल्फर यहाँ पे 3 थे, इधर 3 लगाया तो सल्फर बैलेंस हो गया, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। लास्ट में क्या बैलेंस करना था, बेरियम, बेरियम इधर 1 था और इधर बेरियम 3 थे, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 लगा दिया, तो बेरियम जब आपने बैलेंस किया ऑटोमेटिकली क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो ये था मेथड। अब देखो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर हम सल्फेट को 1 यूनिट मान लेते, ऐसा कब करना है, देखो जब लेफ्ट हैंड साइड सल्फेट SO4 सिर्फ एक साइड है और राइट हैंड साइड भी सिर्फ एक फॉर्मूले में SO4 है, तो आप उस पॉलीएटॉमिक आयन को एक सिंगल यूनिट मानकर बैलेंस कर सकते हैं। ये याद रखना, जब जो पॉलीएटॉमिक आयन है वो लेफ्ट हैंड साइड किसी एक फॉर्मूले में, दोनों में नहीं होना चाहिए, और राइट हैंड साइड भी किसी एक फॉर्मूले में, दोनों में नहीं होना चाहिए, तो आप उस सल्फेट को क्या मान सकते हैं, सिंगल यूनिट, और डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, सिंपली क्या करेंगे, पहले एल्यूमिनियम को तो बैलेंस करना ही है, वो हो गया। जब सल्फेट की बारी आएगी तो सल्फेट के साथ 3 लगा है और इधर सल्फेट के साथ कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, तो आप इस पूरे फॉर्मूले को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सल्फेट बैलेंस होगा। सल्फेट बैलेंस होने का मतलब कि सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये था अगर दोनों साइड एक एक फॉर्मूले में पॉलीएटॉमिक आयन है और सेम पॉलीएटॉमिक आयन है तो ऐसा करोगे आप। ठीक है, तो बस ये ट्रिक थी, बाकी तो आपको बेरियम और एल्यूमिनियम को करना ही पड़ेगा लास्ट में। याद रखना लास्ट में सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड भी एक फॉर्मूले में और राइट हैंड साइड भी एक फॉर्मूले में, अगर दोनों फॉर्मूले में होगा तो फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसे ये किया सल्फर को अलग ऑक्सीजन को अलग, वैसे ही करना। ओके, सो ये बहुत काम की चीज़ है, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको अप्लाई करना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, इसमें वर्ड इक्वेशन भी आपको जनरेट करना है और फिर बैलेंस करना है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, अच्छा इधर एक चीज़ और है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल का मतलब है आपको स्टेट भी मेंशन करनी है कि कंपाउंड सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अगर सॉल्यूशन लिखा होगा मतलब वाटर में डिसॉल्व है, उसके लिए हम एक्वस लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये लिखा आपने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड सोडियम सल्फेट, ये आ गया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन होता ही वाटर में, और अंडरस्टूड है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट है, इनसॉल्यूबल है, एंड क्या है, ये इधर है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो पहले तो वर्ड इक्वेशन बना लिया। अब वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाना आसान होता है। बेरियम क्लोराइड हमने पीछे भी पढ़ा था, तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BaCl2, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस आएगा ब्रैकेट में, सोडियम सल्फेट, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सोडियम का +1 है,
सल्फेट हमने पहले भी पढ़ा, SO4 2 नेगेटिव। देखो अगर आपने वैलेंसी एक बार कर ली है, देखो कितना ईजी हो जाता है, अगली बार वैलेंसी आपको आती है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 जाएगा इधर 2 आएगा, ठीक है। तो Na के साथ 2 और सल्फेट के साथ 1। जब पॉलीएटॉमिक आयन के साथ 1 आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में नहीं डालना, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। और वो भी किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, तो Na2SO4 एक्वस। देन बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम +2 सल्फेट -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। BSO4 सॉलिड का इनसॉल्युबल का मतलब सॉलिड फॉर्म में है, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड तो NaCl आता ही है सबको, NaCl एक्वस है, सॉल्यूशन लिखा है इसलिए। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया बैलेंसिंग, चेक किया पहले, बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, बैलेंस नहीं है। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सल्फेट देखो इधर एक फॉर्मूले में, इधर भी एक ही फॉर्मूले में है, ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। और वो भी बैलेंस्ड ही है, क्योंकि SO4 इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक सोडियम में प्रॉब्लम है, एक क्लोरीन में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा फॉर्मूला कौन है, बड़ा फॉर्मूला Na2SO4 है, तो चाहे आप Na2 सोडियम को पहले बैलेंस कर लो, वो अच्छा रहेगा। तो अगर आप क्लोरीन को भी करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ क्लोरीन को पहले की, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो सीधा अगर आप NaCl के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे। मैं फिर से याद दिला दूँ, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, NaCl2 नहीं बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, NaCl के साथ सूटेबल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। अब इधर ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कम वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे। और इस प्रोसेस में Na के साथ भी 2 आ गया, तो सोडियम इधर 2 और इधर भी 2 थे, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो ये आप देख सकते हैं पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं, चेकिंग के लिए सारे एलिमेंट ले लीजिए। इधर ना ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, या अगर आपने SO4 को 1 यूनिट मानकर चला है तो SO4 लिख कर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और याद रखना ये जो स्टेट सिंबल्स हैं ये वाले एक्वस, ये सब यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्पेशली स्टेट सिंबल्स लिखने के लिए, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो स्टेट सिंबल यहाँ नहीं लिखा, लास्ट में लिख दिया, एक ही बात है। रिएक्ट्स विद देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, अगर ना भी वाटर लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन वाटर में बना होगा। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, तो यही लिखा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यही था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड एक ही बात है, सॉल्यूशन इन वाटर टू गिव एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो हो गया ये, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+1 होता है, OH -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 1 ही आएगा, तो NaOH फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड में भी H1 है, H+1 होता है, Cl -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ही आएगा, HCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता ही है NaCl, और वाटर का फॉर्मूला भी पता है H2O। देखो वाटर का फॉर्मूला भी निकल जाता है वैलेंसी से, H की वैलेंसी +1, O की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे H के साथ 2 आ जाएगा, O के साथ 1 आ जाएगा। अगर वैसे तो वाटर का फॉर्मूला सबको ही आता होगा, अगर ना आता हो तो उसको भी हम सिखा सकते हैं। तो ये आ गया वाटर का फॉर्मूला। अब हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो करें बैलेंस। आप चेक कर सकते हैं, इधर सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1। अच्छा नेक्स्ट O, इधर 1 है, इधर भी 1 है, हो गया। ये 2H के साथ लगा है, O के साथ कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है। H एक बार H इधर है, एक H इधर है, इधर H2 है और इधर भी H2 है, बैलेंस्ड है। लास्ट क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बस स्टेट सिंबल्स लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस था, है ना, बोला था ना सोल्यूशन इन वाटर मतलब एक्वस। HCl भी सोल्यूशन इन वाटर था मतलब एक्वस, NaCl भी सोल्यूशन इन वाटर था एक्वस, और वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से सुनकर इसको फॉलो करते हैं और बुक लेकर, ठीक है, कोई भी रिफ्रेशर या कोई भी आप कोई भी गाइड कुछ भी लेकर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपकी टिप्स पे हो जाएगी बैलेंसिंग, और केमिस्ट्री के लिए बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग के बिना केमिस्ट्री नहीं हो सकती, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और बहुत मज़ा आएगा। और ये स्कोरिंग है, पेपर में डेफिनेटली आएगा ये, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए,
ठीक है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमें अच्छा लगेगा कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक है, और एक बात और, शेयरिंग से आप एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनको शेयर करें, उनको भी नॉलेज दें। ठीक है, और अगर कोई वीडियो नहीं देख सकता है तो उसको पर्सनली पढ़ाइए, चाहे फ़ोन पर आप वर्बली पढ़ा दो, चाहे अगर आपसे मिलता है कोई बच्चा तो आप उसको पढ़ाइए। पढ़ाने से देखना आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़, थैंक यू वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग।